हमास को खत्म कर दिया, बेरूत को खंडहर बना दिया, खामेनेई को मुंह तोड़ जवाब दिया। इजरायल ने अपने दुश्मनों पर ऐसा प्रहार किया कि वो चारों खाने चित हो गए और दुश्मनों को ये मुंहतोड़ जवाब दिया इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने। लेकिन इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अब पूर्व हो चुके हैं, उन्हें रक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। तो क्या नेतन्याहू को अपने ही लोगों से डर लगने लगा है? हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कि योव गैलेंट के रक्षा मंत्री रहते इजरायल ने युद्ध में क्या क्या किया। इजरायल के दुश्मन यानी ईरान का मिलिशिया शुरू में इजरायल से बहुत उलझा, इजरायल को हर तरीके से परास्त करने की कोशिश की, लेकिन इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट झोंके नहीं, अपने दुश्मनों को मारते रहे। और अब इजरायल के दुश्मनों की हालत यह है कि वो सीज फायर चिल्ला रहे हैं, लेकिन इजरायल की बंदूकों ने और भी ज्यादा आग उगलना शुरू कर दिया है। इजरायल अब तक हिजबुल्लाह के 500 ठिकानों को राख बना चुका है। इजरायल अब तक हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा हथियार डिपो जला चुका है। अब हिजबुल्लाह खत्म होने की कगार पर आ चुका है और सीज फायर की गुहार लगा रहा है। इजरायल ने गाजा को खंडहर बना दिया। गाजा में मरने वालों की तादाद 44,000 पार हो चुकी है। आज हमास के ज्यादातर हमलावर जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। इजरायल लगातार 3 फ्रंट पर लड़ रहा है और अपने सभी दुश्मनों को माकूल जवाब दे रहा है। उड़ा डाला बेरूत एयरपोर्ट। इजरायल के इस हमले को देखिए। आईडीएफ के इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजरायल ने यह हमला बेरूत एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किया था। इसके अलावा बेरूत के अलग अलग हिस्सों और बेका घाटी पर भी एयर स्ट्राइक की। दावा है कि इजरायली हमलों से पिछले 1 साल में लेबनान के 3000 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले 6 हफ्तों से जारी इजरायल लेबनान जंग में मारे गए हैं। जंग की वजह से लेबनान के 10 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। ज्यादातर लोग रिलीफ कैंप में शरण लिए हुए हैं। अब इन कैंप में भी जगह नहीं बची, लिहाजा समंदर के किनारे टेंट लगाकर लोगों को अस्थायी तौर पर रखा गया है। अभी कुछ हफ्ते पहले तक इजरायल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करने वाले हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम अब सीज फायर की बात करने लगा है। हिजबुल्लाह इजरायल के हमलों से इस कदर घबरा गया है कि उसने बातचीत से पहले इजरायली हमलों को रोकने के लिए कहा है। हमास को जला डाला। गाजा पट्टी में इजरायल के सबसे ताजा हमलों को देखिए। इजरायल का यह हमला गाजा शहर के पूर्व में राहत शिविर को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 28 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें गाजा के फहद अल सबा स्कूल की बताई जा रही हैं, जिसे आईडीएफ ने निशाना बनाया। आईडीएफ ने इतना भीषण हमला किया था कि स्कूल में मौजूद लोगों के शव क्षत विक्षत हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब लोगों के शवों को अस्पताल में ले जाया गया तो लोगों के शव टुकड़ों में बटे थे। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने स्कूल के अंदर एक आतंकी कमांड और नियंत्रण सेंटर को निशाना बनाकर सटीक हमला किया और वो अपने हमले में सफल रहे। इजरायल के पिछले 13 महीनों से चल रहे हमलों में गाजा पट्टी में 43,508 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और 1,02,684 लोग घायल हुए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में गाजा में 39 लोग मारे गए और 123 लोग घायल हुए। यही नहीं, दक्षिणी गाजा में खान यूनुस के पश्चिम में इजरायली हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आईडीएफ की ओर से इन हमलों पर अभी कोई बयान नहीं आया है। ईरान को दिया मुंहतोड़ जवाब। इजरायल ने 25 अक्टूबर की रात ईरान पर हवाई हमले किए। इजरायल के 100 लड़ाकू विमानों ने ईरान के आसमान में दाखिल होकर ताबड़तोड़ बमबारी की। इजरायल ने इस हमले को ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेटेंस यानी पछतावे का दिन नाम दिया। इस हमले के बाद इजरायल ने दावा किया कि ईरान के 4 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। हालांकि ईरान ने हमले से होने वाले नुकसान को मामूली बताया, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। अब तक ईरान इजरायल पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया है और ये सब किया इजरायल के रक्षा मंत्री रहे योव गैलेंट ने। लेकिन अब योव गैलेंट रक्षा मंत्री नहीं है। योव गैलेंट को नेतन्याहू कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। तो क्या 3 मोर्चों को जीतकर घर में हार जाएगा इजरायल? जीत लिए 3 मोर्चे, घर में हारेगा इजरायल।
इन तस्वीरों को देखिए, इजरायल के पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सवाल है कि आखिर क्यों हो रही है ये नारेबाजी? तो इसका जवाब है, नेतन्याहू से लोग भड़के हुए हैं और उसके पीछे की वजह है योव गैलेंट की बर्खास्तगी। We are gathering women in white because we want to get the hostages back in a deal, and we want to stop the bloodshed, and we don't want to see any more hostages that are being killed. योव गैलेंट के हटाए जाने के बाद इजरायल के लोगों के दिल में ये डर बैठ गया है कि अब बंधकों की रिहाई मुश्किल हो सकती है। We are here close to the Prime Minister house to try and continue and protest, try to continue and advocate for our children. We have no other choice. Today we just got another obstacle, the sacking of the Minister of Defense, Gallant. सिर्फ लोग ही नहीं, योव गैलेंट के पक्ष में इजरायल का विपक्ष भी आ चुका है। פיטורי שר הביטחון גלנט אתמול הם מעשה טירוף של ראש ממשלה לא כשיר. באמצע מלחמה, בזמן שישראל נלחמת בשבע חזיתות, נתניהו החליש ופגע בצה"ל, בכוחות הלוחמים, רק כדי להעביר את חוקי ההשתמטות. इजरायल पर पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद से 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी गाजा में हमास के कब्जे में 97 बंधक कैद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 33 की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि हमास के साथ युद्ध विराम का समझौता हो ताकि बंधकों को छोड़ाया जा सके।